ट्राई करेंगे, बोलेंगे भैया अब चल के दिखाओ, अब भैया हाथों पे चल के दिखाएंगे। ठीक है। वो भाई साहब, देख रहे हो पिंक कलर में आपका रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है, काफी अच्छी फॉर्मेटिंग डिजाइनिंग कर रखी है, चल रहा है। होम लोड जेएसपी ही रिटर्न हो रहा है। आप उस पे जो भी टैग लगा के जो भी कराना चाहते हो करवा सकते हो। इस जेएसपी पे अपना एचटीएमएल वाला सारा कोड लिख दो, सब चलेगा। एक फ्रंट पेज या एक होम पेज या एक इंडेक्स डॉट जो बनाना है इसके अंदर कर सकते हैं। बट सर आप कहोगे नहीं नहीं सर हम ये तो नहीं करना चाहते थे, होम डॉट जेएसपी को हम वेब ऐप आईएनएफ के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे, क्योंकि जेएसपी की जितनी भी फाइल बनेगी हम उस नाम से फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर रखेंगे। अब हम इसको यहां रखना चाहते हैं, कहाँ, जेएसपी के अंदर। तो सही जो पाथ है वो ऐसा ही होना चाहिए। एक्चुअली तो हम ऐसे ही रखेंगे। अभी तो एक जेएसपी फाइल है, 50 होंगी तो ऐसे ही कहीं नहीं छोड़ देंगे ना, तो हमने एक फोल्डर बना दिया। अब फोल्डर के अंदर रखा है तो हमें उसका पाथ तो बताना पड़ेगा, तभी तो उसे अभी मैं फिर रन करूं नोट फाउंड आएगा, क्योंकि अब तो वेब आईएनएफ के अंदर भी एक फोल्डर है जेएसपी, उसके अंदर रख गया, वो आया एरर। अब क्या करना है, उनका मिल नहीं रहा है क्योंकि कंट्रोलर कहता है कि मैं रिटर्न करूंगा होम डॉट जेएसपी, पर सर आगे का जो प्रीफिक्स है वो तो अभी इसे मिल नहीं पा रहा ना, प्रीफिक्स हम खुद लगा दें। उन्होंने कहा हम यहां भी दे सकते हैं प्रीफिक्स को, हम लिख सकते हैं वेब आईएनएफ स्लैश, क्या लिखा है, जेएसपी स्लैश, लिख दिया। अब पूरा पाथ है ना ये कंप्लीट, स्लैश करो इसको, ठीक है, रन करें। हमने जेएसपी के अंदर ही रखा हुआ है, फिर रन करा इसको। मिल गया, मिल रहा है ना। तो सर क्या प्रॉब्लम आ रही है, यानी क्या प्रॉब्लम आ रही थी तब कि आप इसका पाथ नहीं दे रहे थे, डॉट जेएसपी तो लिख दिया, ठीक है, बहुत अच्छे, ये हम दे सकते हैं। मैं ये कोड का एक स्क्रीनशॉट तुम्हें दे देता हूँ फिर, क्योंकि तुम भी चेंजेस करोगे ऐसे अलग अलग तरीके से, प्रोजेक्ट को रन करके देखना है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अब आप कहोगे कि सर हमने तो एमवीसी आर्किटेक्चर के अंदर सुना था व्यू रिजॉल्वर नाम का एक बंदा होता है, सुना है, व्यू रिजॉल्वर एक बंदा होता है, उसका काम है ये। हम तो सिर्फ व्यू नेम रिटर्न करते थे, वो आर्किटेक्चर तो याद ही है ना हमको, आर्किटेक्चर याद है कल वाला, हाँ। उसमें जो हैंडलर अडाप्टर बिजनेस लॉजिक चलाने के बाद जब वापस आया था तो क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, व्यू नेम ही तो रिटर्न करता था। तो व्यू का अगर नाम बात करें नाम की, व्यू का नेम तो सिर्फ होम है ना, ना डॉट जेएसपी उसमें आना चाहिए, ना ही आगे का प्रीफिक्स आना चाहिए। हम ऐसे थोड़ी ना देते फिरेंगे अलग अलग। तो उन्होंने कहा उसके लिए आपको व्यू को रिजॉल्व कराना पड़ेगा, और व्यू रिजॉल्वर एक्चुअली एक क्लास होती है, क्या नाम है, यानी किसी भी क्लास का अगर आपको पैकेज नेम नहीं पता तो उस क्लास का नाम लिख दो, इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर नाम की आई थिंक क्लास होती है। यही है, क्या है पैकेज का नाम, आ रहा है लास्ट में व्यू, वेब डॉट सर्वलेट डॉट, ये तो सब कॉमन ही है डिस्पैचर सर्वलेट की तरह, बस व्यू और आ गया इसमें, कॉपी कर लिया, कॉपी करके आ जाओ। अब कहां चलना है सर, व्यू रिजॉल्वर कहां स्पेसिफाई करेंगे, उनका व्यू रिजॉल्वर की अब बनेगी भाई बीन, बीन में जाना आता है नहीं, अरे बारिश का मौसम है भाई, सीखना पड़ेगा, बीन बनाना आता है,
हाँ सर, बीन टैग में बीन बनती थी, ठीक है। बीन आईडी या नेम रहता था ना बीन का, याद तो होगा, व्यू रिजॉल्वर नाम की बीन बनाएंगे। क्लास कौन सी रहेगी, क्लास का नाम बताना पड़ता था ना। क्लास कॉपी करो ये नेम, एरर्स की चांस नहीं, हम लेंगे ही नहीं रिस्क। डॉट, यही है, क्रॉस चेक करना है, कंट्रोल क्लिक किया, हटाओ इसको, तो मतलब सही है, वो पैकेज नेम भी ठीक है और क्लास नेम भी ठीक है। अब देनी होंगी प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या था, प्रीफिक्स, सेल्फ क्लोजिंग से क्लोज करते हैं, क्योंकि हमने हमेशा सेल्फ क्लोजिंग यूज किया। इसमें क्या बताना पड़ेगा, इसमें बताना पड़ेगा पाथ, प्रीफिक्स में स्टार्टिंग का नाम स्लैश वेब INF स्लैश, क्या नाम था फोल्डर का, JSP स्लैश, यही है ना, वेब INF के अंदर JSP फोल्डर है, ये प्रीफिक्स हो गया। सफिक्स में क्या डालें, प्रॉपर्टी, वैल्यू में क्या डालें, उन्होंने कहा डॉट JSP एक्सटेंशन ऐड करना है हर एक व्यू में। इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर क्या करेगा, व्यू को रिजॉल्व करेगा, जो भी व्यू नेम रिटर्न करता है कंट्रोलर, उसके आगे प्रीफिक्स में ये और पीछे सफिक्स में डॉट JSP ऐड करने का काम ये खुद करेगा। डन है। अभी मैं इसको कमेंट करता हूं, ठीक है, कमेंट किया, कमेंट करने वाला कोड तो कभी चला नहीं है ना, तो XML में ये कमेंट हो रखा है, अभी हम नहीं उसको अनकमेंट ना करके रन करते हैं, पहले 404 आने दो। सेव किया सबको, अभी वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहा हो, क्योंकि सर हमने वहां पे सिर्फ होम रिटर्न करवाया और होम नाम का कोई भी व्यू से मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो वेब ऐप में सर्च करता है ना, वेब ऐप में तो कुछ रखा ही नहीं। देखो आ गया, एक्सपेक्टेड था, आया नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब इसको अनकमेंट कर दें, सेव किया, वापस से आए और इसको बोला फिर से चलो, क्या ये व्यू रिजॉल्वर वर्क करेगा, हमने तो ये भरोसा है करेगा, नहीं करा तो भी हम क्या ही कर सकते हैं इसका। तुमने क्या कर लिया अपने सिस्टम में कर गया, तो व्यू को रिजॉल्व करना आ गया। कैसे व्यू रिजॉल्व करना है उस, अब देखो बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं है, अब इसी में सारे इनहेंसमेंट होते रहेंगे, तो मेनली आपको अपना ये प्रोजेक्ट रन करवाना है, और वही है सबसे टफ काम। एक्सेप्शन आता है तो पहले पढ़ो उसको ठीक से, पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करो, कॉपी करके पेस्ट कर दो गूगल पे, स्टेप ओवरफ्लो पे जाके उनकी पोस्ट पढ़ो, बहुत सारे डेवलपर्स ने पोस्ट कर रखे होते हैं उनका, उन एक्सेप्शंस के, तो जाके पढ़ो उनको और रिजॉल्व करने का ट्राई करो। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम यहाँ आगे मुझसे सॉल्व करवा सकते हो, बट मुझसे सॉल्व करवाया अगर तुमने तो उसमें तुम सीखे कुछ नहीं, ध्यान रखना। अगर खुद से तुमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी ना रिसर्च करके, तुम्हें हैबिट में आ जाएगा, तो तुम किसी भी प्रॉब्लम को डील करना स्टार्ट कर दोगे, ये रियलिटी है। फिर ये भी तो हो सकता है सर आप अपना बचने का दिमाग में लगाना पड़े आपको, इसलिए ये बोल रहे हो, तो तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो, बट मैं दोनों ही बातें बता रहा हूँ, रियलिटी वही है कि भाई तुम्हें रिसर्च करना आना चाहिए ना, मुझे आता है तो वो तो मेरे लिए है, मैं थोड़ी ना हमेशा भी तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए मैंने बोला था कि जैसे अब जब से एडवांस स्टार्ट हुआ, मैंने कहा प्रॉब्लम अब जो भी आए गूगल करना स्टार्ट कर दो, वैसे तो चल जाएगा, बहुत ही कॉमन सी चीजें हमने की, बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, एक डिपेंडेंसी डाली आपने, एक DDD लेकर आए हो बस, उसके अलावा कुछ किया ही नहीं, है ना। XML में 2-3 लाइन का कोड लिखने के अलावा तुमने कुछ किया, web.xml में भी 4 लाइन लिखी है, उसके अलावा इसमें तो एक भी लाइन नहीं लिखी थी, इसमें स्ट्रिंग MVC लिख दिया बस,
कंट्रोलर बनाया, उसमें क्या लिखा, क्लास बनाया, एक एनोटेशन एट द रेट कंट्रोलर, एक एनोटेशन एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग स्लैश वाला था। अब यहां पे, अब सपोज यहाँ पे मैं लॉगिन लिख दूं तो, और इसको रन करूंगा तो भी तो एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि वो स्लैश से जाके मैप करेगा, स्लैश सर्च करेगा, स्लैश वाला कोई रिसोर्स नहीं है। इस मेथड को तुम कॉल कर सकते हो तो सिर्फ लॉगिन लिख के। तो अब देखो यहाँ पे एरर आएगा, एक्सेप्शन आ जाएगा, बोलेगा ना ना हमें मिला ही नहीं। आ गया। अब सर ये क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि आप स्लैश वेब के बाद स्लैश लिख रहे हो। यहां मैं लॉगिन लिख दूंगा ना यूआरएल में, लॉगिन लिख दिया, एंटर किया, आ गया, क्योंकि वो रिसोर्स फाउंड हो गया सर, वो यूआरएल मैच हो। ठीक है ना। तो ये वाली बातें अभी याद रखनी है तुमको। अभी के लिए तुम्हें कुछ नहीं देना, सिर्फ स्लैश देना है रिक्वेस्ट में। देन व्यू रिजॉल्वर ही इसमें मैंने रिजॉल्व करवाया है, और तो मैंने कुछ चेंजेस किसी में किए नहीं। आई थिंक इस फाइल में कोई चेंज नहीं किया, नहीं किया इस फाइल में। गाड़ी लाके दिखा क्या हो गया भाई? गलती से ऑन हो गया बेचारी का माइक, और बातें करने में लगी पड़ी, पता नहीं म्यूट कर रहा हूँ तब भी तो नहीं। अब कोई और भी है क्या? नहीं भाई, ठीक। ठीक है, इस पूरे कोड को कॉपी पेस्ट करके देता हूं मैं तुमको, जो मैंने चेंजेस किए हैं इसमें, व्हाट्सएप कर रहा हूं। ठीक है। इसके बाद मैंने वेलकम कंट्रोलर में बस एक एनोटेशन हटाया, यहाँ से वो मैसेज हटाया। अगर आपको ये भी चाहिए तो मैं ये भी दे दूंगा। अच्छा, ये रिक्वेस्ट पड़ी तो है किसी की, उसी की है। ठीक है। अच्छा, ये तो वो था ना अपना, क्या नाम है, राकेश। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो भाई तो भाई रन कराओ इसको, है ना। प्रियांशु, प्रियांशु दिख रहा है टॉप पे? प्रियांशु, प्रियांशु आवाज आ रही है? आवाज किसी को नहीं है। राकेश आवाज आ रही है? राकेश सर आवाज तो आ रही है। हाँ सर आ रही है। बनाया था तुम लोगों ने प्रोजेक्ट ये? सर बनाया हुआ है बट 404 आ रहा है, पता नहीं क्यों, वो देख रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। संतोष, संतोष तुम्हारा तो कल क्या होगा? बताई नहीं मिला था, कल आज करूंगा। अच्छा हाँ, तुमने तो बनाया। ठीक है, बनाओगे ना आज? हाँ ठीक है। सयानी, शिवकीर्ति, शिवकीर्ति तुम क्लास कल नहीं थी ना, तुम क्लास में आज आई हो? शिवकृति, शोभित, सोनाली, तुम दोनों भी बताओ भाई, क्या अपडेट है? सर बन जाएगा नेक्स्ट वीक तक। अब इतना स्लो मत रहो यार, चीजें बहुत कवर करनी है हमको, टाइम कम है हमारे पास, तो उस हिसाब से करते चलो साथ में। ठीक है सर, कर लेंगे। आके ही आना है सबको, है ना। धीरज, यस सर। चल जाएगा? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट वीक तक चला लो, फिर मैं आपको स्प्रिंग एमवीसी के नेक्स्ट टर्म्स पढ़ाऊंगा। हम पेज वगैरह, फॉर्म वगैरह बनाएंगे, बैकएंड भी इसमें इंटीग्रेट करना है, बहुत कुछ करना है। अभी अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी ये चीजें कवर कर लो, फिर आगे की चीजें, आगे बहुत सारी एनोटेशंस पढ़नी बाकी हैं।